हमारा हॉस्पिटल भी है, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, हमारे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज़। तो मतलब चंद्रा पारा मेडिकल कॉलेज में ही क्यों लेना चाहिए किसी को एडमिशन? एक्चुअली हैं, तो आप ग्रेजुएट यहाँ से हो जाइएगा, आपको एक टेक्निकल हैंड भी हो जाएगा। अभी मैं हूँ डॉक्टर हिना चंद्रा जी के साथ में, और जैसा कि मैम के साथ में मैं जानूंगा कि इसका एडवांटेज क्या होगा, और किसी भी बच्चे या स्टूडेंट को मतलब जो है एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है, और उसका क्राइटेरिया क्या होगी। तो मैं इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन मतलब मैडम से लूंगा। तो मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। द बिहारी प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़ चैनल का, जो आपने हमें अपने वक्तव्यों को रखने का अवसर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मोतिहारी में या कि जो हम लोग के बिहार में है, मतलब काफी सारे कॉलेज हैं जो प्रोवाइड कराती हैं ऐसे कोर्सेज। तो मतलब चंद्रा पारा मेडिकल कॉलेज में ही क्यों लेना चाहिए किसी को एडमिशन? एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज़, बी-वॉक जिसको कहते हैं। इसमें है कि एक तरह से ये जो कोर्स है, ये पूरे नॉर्थ बिहार में अभी तक सिर्फ़ हमें ही इसका लाइसेंस मिल रखा है। हमारे पास ये कोर्सेज़ रन कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल भी है, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, हमारे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ दिस चंद्रा पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसका ऐसा है कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, इसमें सिर्फ़ आपको कोर्सेज़ ही नहीं, केवल आप टेक्निकली अपडेटेड नहीं हो रहे हैं, आपका एकेडमिक्स भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी इंटर पास कर रहा है, प्लस 2 पास कर रहा है, नो मैटर कोई भी स्ट्रीम हो, आप साइंस से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, आर्ट्स से कर रहे हैं, जो भी स्ट्रीम हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आप ग्रेजुएट यहाँ से हो जाइएगा, आपको एक टेक्निकल हैंड भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एकेडमिकली आप ग्रेजुएट भी कहलाइएगा। तो ग्रेजुएशन तो आपको कहीं न कहीं से करना ही करना ही करना है। पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको बिना ग्रेजुएशन के आज के डेट में तो कुछ भी नहीं होना है। आगे के एग्ज़ाम्स आपको क्वालीफ़ाई करने हैं, जो भी एग्ज़ाम्स है, मान लीजिए किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कोसता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अब कोई इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट होता है, कोई एमबीबीएस करके ग्रेजुएट होता है, पैरामेडिकल्स के थ्रू यहाँ पर जो है वोकेशनल कोर्स के थ्रू हम लोग ग्रेजुएशन डिग्री के इक्विवेलेंट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बच्चे एक तरह से ग्रेजुएट भी हो जाएँगे। अच्छा, मैम को कहना है कि जो मतलब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, जो लोग 4 साल वेस्ट कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्ट ना करके जो वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, वहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं, और वो भी स्पेशली मैं बताऊँ तो मैडम जो इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बाकी लोगों की जगह अगर कंपैरिजन की करी जाए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैब वगैरह सब कुछ की जो है सुविधाएं जो है कराई जाती हैं। मैम से मैं और इन्फॉर्मेशन लूंगा। तो चलिए मैम। मान लीजिए कोई लैब टेक्नीशियन का वोकेशनल कोर्स कर रहा है, तो चूँकि हमारा ये अस्पताल है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लैब की फैसिलिटीज़ भी है। तो दे आर टेकिंग द डिग्री एज़ वेल एज़ द ट्रेनिंग। ये दोनों चीज़ें उनको यहीं के यहीं एक ही प्रेमिसेस के अंदर उनको प्रोवाइड हो रहा है। कोई फिज़ियोथेरेपी कर रहा है तो यहाँ पे बतौर फिज़ियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर हैं, वो उनका क्लासेस भी करा रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो इन अ वे केवल आपको डिग्री नहीं मिल रहा, केवल डिग्री का अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, तो केवल डिग्री लेकर के भी आज के डेट में कुछ नहीं हो सकता है। और अगर केवल आपने कहीं काम सीख करके आप अगर ये ट्रेंड हो रहे हैं और आपके पास डिग्री नहीं है, तो भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, आप ट्रेंड भी हो रहे हैं और आपके पास वोकेशनल डिग्री भी हो रही है व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू योर ग्रेजुएट डिग्री। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और अभी के डेट में अगर आपके अंदर हुनर नहीं है, तो किसी क्षेत्र में कोई कदर आपकी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कहीं भी आप जाएँगे तो आपका सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसके बाद आपने कितने दिनों की ट्रेनिंग ले रखी है, आपने कितना दिन काम किया है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो आप एक अपना रिज़्यूम भी तैयार करते हैं ना, तो उसमें इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो भी जगह है, जहाँ भी आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तो बिना ट्रेनिंग के कहीं आपका कोई पूछ नहीं होने जा रहा है। तो ये इस कारण से अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें अगर ट्रेनिंग और प्लस डिग्री दोनों है, तभी आपका वैल्यू है।
अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए जो बच्चे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट की गारंटी कितनी कितनी होती है? कितनी %? देखिए अभी अभी जो टेक्निकल हैंड है, एक जनरल ग्रेजुएट है और जो टेक्निकल हैंड है, वोकेशनली जो ग्रेजुएट है, उनका चांसेस ज़्यादा बनता है, हर जगह प्लेसमेंट की उनकी गारंटी ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक नॉर्मल डिग्री वाला बंदा आएगा, एक वोकेशनल डिग्री का बंदा आएगा, तो दोनों में पहला प्रेफ़रेंस वोकेशनल कोर्स वाले को मिलेगा। तो ज़ाहिर-सा बात है, ऐसे ही उसके चांसेस बहुत। जो भी वोकेशनल कोर्सेज़ थी मतलब उसके रिगार्डिंग मैम काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और आई होप कि आप लोगों को जो ये वीडियोज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी।